हेलो फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही हार्ड है। कई बच्चों को बहुत हार्ड लगता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन बच्चों, मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो हो सकता है आपका अदर सब्जेक्ट से ज्यादा स्ट्रांग आपका मैथ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है, बिल्कुल भी बिना स्किप करे हुए, क्योंकि यहां पर मैं आपको टॉप 3 सीक्रेट्स बताऊंगा मैथ्स के, ताकि आपके जो मैथ से स्ट्रांग हो जाए और आपका जो डर है मैथ से वो बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन बच्चों, आपको पता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ओनली जिसको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। केवल और केवल मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है। बाकी अदर सब्जेक्ट में आप जाओगे, जैसे कि आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, एसएसटी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, इन सब के अंदर बच्चों आपको याद करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और देखो, ये चीज आपको आसान क्यों लगती है, इसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी भी मैथ्स को, सॉरी, किसी भी साइंस सब्जेक्ट को, या किसी भी सोशल साइंस या हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जब आप उसको रीड आउट करते हो बच्चों, तो आपके माइंड में रीड आउट करते टाइम ही उसके इमेजिनेशन बनने चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या है, वो चीज ज्यादा जल्दी समझ में आती है, ठीक है। अगर आप उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दोगे ना, फिर भी वो चीज आपको समझ में आएगी। लेकिन मैथ्स के अंदर आपके साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जैसे ही मैथ्स के क्वेश्चंस देखते हैं, या फिर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन क्या देख लिया, आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो मेरे लिए बना ही नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन मेरे से हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप क्वेश्चन का साइज देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा नहीं, चाहे वो कितना ही इजी क्यों ना हो, ठीक है। तो इस चीज का मैं सॉल्यूशन आपका लिए लेकर आया हूं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना होगा, है ना। देखिए, इसके मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करता हूं। देखो बच्चों, इसके टॉप 3 सीक्रेट्स है ना। तो पहला जो सीक्रेट्स है बच्चों, वो है आपकी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। मैंने क्या बोला बच्चों, बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आसानी से, आपका मैथ्स जो है वो आपको इजी लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, बेसिक मैथ्स कौन सा होता है, देखिए, जैसे कि आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, आप जैसे क्लास 10th के अंदर हो, तो उससे जो प्रीवियस ईयर्स जो आपने पढ़ाई करी है, उसके अंदर जैसे टॉपिक्स में बोलूं, बोर्ड मास हो गया आपका, सिंप्लीफिकेशन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन का ऐड हो गया, फ्रैक्शन का डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, ये सारी चीजें हो गई। आपको कम से कम 20 तक के टेबल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आपको मल्टीप्लीकेशन पूरा आना चाहिए, पॉइंट्स वाले मल्टीप्लीकेशन आने चाहिए, पॉइंट्स वाले ऐड, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, आपको फ्रैक्शन वाले डिवाइड आने चाहिए, ठीक है। आपको ऐड, इन सब चीजों को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है, परसेंटेज निकालना आना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करती हैं, क्योंकि बच्चों, जब आप हायर क्लास में जाते हो तो इन सारी कैलकुलेशन से आपको गुजरना ही होता है, आपको फ्रैक्शन करना ही पड़ता है भाई। आपको फ्रैक्शन वाले ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, रूट वाले ऐड, रूट वाले मल्टीप्लीकेशन, किसी चीज का स्क्वायर करना, किसी चीज का अंडर रूट निकालना, किसी चीज का क्यूब रूट निकालना, बहुत सारी चीजें बेटो बेसिक मैथ्स के अंदर। तो अगर आप धीरे धीरे इन चीजों को अगर आप कवर अप करते जाओगे, तो आप ये मान के चलो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाओगे, ठीक है। मतलब कि आपका जो मैथ्स है बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान कहां देना है बच्चों, आपको सबसे पहले ध्यान अपनी बेसिक मैथ्स में देना है। अगर कोई छोटी क्लास का बच्चा इसको देख रहा है वीडियो को, तो प्लीज अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग से ही करा जाता है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैं क्लास 10 के अंदर आऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे में शक्ति आ जाएंगी कि मैं आपके आराम से सारे सवाल को सॉल्व करने लग जाऊंगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी बच्चों, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, आपको कंसंट्रेशन प्लस आपको कॉन्सेप्ट पूरा फोकस करना होगा। मतलब कि दूसरा जो हमारा टॉप सीक्रेट है वो है आपका क्या, वो है आपका कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर बच्चों आप किसी चीज को कंसंट्रेशनली पढ़ते हो, ठीक है, मतलब कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर उस कॉन्सेप्ट को आपने कंसंट्रेट होकर बिल्कुल पढ़ा है, एकाग्रता से पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को आपने समझा है, आपने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात होती है मैथ्स के अंदर, ठीक है। अगर बच्चों देखो, मैथ्स के अंदर ऐसा तो है नहीं कि ये लाइन पढ़ लूं, ये लाइन पढ़ लूं, ये ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। ऐसा तो कभी आपने खुद, आप जिस चीज को जानते हो कि आपने बहुत सारी मैथ्स पढ़ी हुई, क्या मैथ्स को आप कभी याद कर पाए हो कि पूरा, जैसे कि आपको आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रूफ करनी होती है क्लास 10th के अंदर जो भी है, तो क्या आप उसकी आइडेंटिटी को कभी याद कर सकते हो? कभी नहीं कर पाओगे, नेवर एंड एवर एंड फॉर एवर, ठीक है। तो ये चीज कैसे आती है, ये चीज अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रखा है बच्चों, ठीक है, अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट सीख लिया,
मतलब कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब ये है बच्चों कि आपको देखो, पहले आपको बेसिक स्ट्रांग होगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। जब आप अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लोगे, मतलब कि उस सवाल को, कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि उस सवाल का करने का तरीका क्या है। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को ढंग से पकड़ लिया तो बस फिर तो सवाल आपको करना ही है ना, उसमें आपको याद तो रखना ही नहीं है भाई। बहुत इजी सब्जेक्ट है मैथ। मैथ हार्ड नहीं है, मैथ्स को हार्ड तुम खुद बना लेते हो अपनी सोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत ही गलत है बच्चों, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं, बस फिर आप मैथ्स आपकी मुट्ठी में हो जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर ढंग से पढ़ना चाहिए, सारे जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको ढंग से पढ़ना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कब यूज हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ये कब पता होगा, जब आप कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ोगे, प्लस आपको उसमें एग्जांपल्स भी करने होंगे, फॉर्मूला रखने से काम नहीं होगा, ठीक है। आपको उसके ऊपर ही आपको एग्जांपल्स करने होंगे, और प्लस हमेशा ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट लग जाएं बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने, ऐसा नहीं करना बच्चों। आपको सबसे पहले आपको अपने जो इजीएस्ट सवाल है वो सोल्व करने हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि एक बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने भी कहा है कि अगर आपको मैथ्स को स्टार्ट करना, सबसे पहले आप स्टार्टिंग से, बेसिक से स्टार्ट करिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से करिए स्टार्टिंग अपनी, ताकि उससे क्या होता है बच्चों, आपका जो इंटरेस्ट है मैथ्स के अंदर वो बढ़ता जाएगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो जो आपकी छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, जो अगर आपके स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, तो आगे जाके एड ऑन होते जाएंगे उससे, क्योंकि उसी से मिलाकर ही वो थोड़ा हाई लेवल बनेगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है बच्चों, आपको पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल क्वेश्चन करने चाहिए आपको, है ना। मतलब कि बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जांपल्स में होते हैं वो आपको पहले कर लेना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लेना चाहिए, तब आप जाके आराम से मैथ अच्छा कर सकते हो, इस बात की गारंटी मेरी। थर्ड थर्ड जो बात है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। थर्ड बात वही सीख पाएगा जो अभी तक इस वीडियो में टिका हुआ है। थर्ड बात यह है बच्चों कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मैथ्स एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो आपको चाहे कितनी मैथ्स क्यों नहीं आती हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, जिसको टफ लगती है उसके लिए भी सेम हो जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट, और जिसको इजी लगती है उसके लिए भी सेम है ये वाली बात। अगर बच्चों आपने प्रैक्टिस नहीं करी मैथ्स की, है ना, तो आपको क्या होगा, 2-4 दिन तक तो आपको याद रहेगा, उसके बाद में आप भी खुद भी भूल जाओगे कि इस सवाल को करने का कॉन्सेप्ट क्या था, इस सवाल की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे तो आप जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं अटकोगे जरूर। तो प्रैक्टिस मांगती है मैथ्स, सीधी बात यह है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने मेहनत करी है, आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हैं बाय हार्ट, तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते मैथ्स के अंदर, ठीक है। और मैथ्स के अंदर आपका अच्छा स्कोर भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड हमारा जो सीक्रेट से टॉप वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। आपको कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट ले लो, है ना, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, पहले एग्जांपल करो, उसके बाद एक्सरसाइज करो, ठीक है। ऐसा नहीं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले, क्योंकि एग्जांपल्स भी आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर, चाहे आपकी क्लास के एग्जाम हो, स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों आपको मेरा कहना मतलब यही है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये भी कोई मतलब नहीं, फिर तो आप चाहे कितना ही आपको मैथ्स क्यों ना आता हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स को चाहिए प्रॉपर प्रैक्टिस कभी भी। और दूसरी बात, आपको देखो प्रैक्टिस करने के मैं तरीके बताता हूं। एक तो आप अपने सबसे सेल्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। दूसरी चीज, आपको स्कूल में क्लास टीचर आपको ढंग से पढ़ाता ही है, वो जब पढ़ा रहा है तो उस चीज को बारीकी से समझो कि टीचर को सवाल को एक एक स्टेप उसकी कैसे कर रहा है, कंसंट्रेट होकर उस चीज को समझो, ठीक है। फिर आप खुद घर आकर उस एग्जाम्पल को सॉल्व करो, उसके ऊपर खुद अपने आप से करो, क्योंकि एक पढ़ना और एक खुद से पढ़ाने में अंतर होता है, आपको पता है, एक समझना और एक समझाने में, मतलब कि जब खुद करोगे तो आप खुद के दिमाग को समझाओगे कि ये सवाल ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो वो चीज कब हो पाएगी बच्चों आपसे, वो चीज जब ही हो पाएगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, और आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स में नंबर 1 आओगे, ठीक है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी आपको याद नहीं करना होता, बस अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप रिवीजन 1 घंटे में 2 घंटे में कर सकते हो, आप पूरी बुक का रिवीजन, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में हैं, बस प्रैक्टिस करने, ले प्रैक्टिस, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फुल में से फुल मार्क्स भी दिला सकता है। अगर आपने एक एक स्टेप्स जानते हो, आपको सारे फॉर्मूले पते हैं, ठीक है, तो आप आराम से मैथ्स के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट होता है ये मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स से मैं
मानता हूं बच्चों इस वीडियो को देखकर आपने ये 3 स्टेप्स अगर फॉलो कर लिए, 3 सीक्रेट्स आपने फॉलो कर लिए, तो आपको मैथ्स में स्ट्रांग होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा बच्चों, इस बात की मेरी गारंटी है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कर दें, ताकि उनका ये डाउट है कि मेरे को मैथ्स टफ लगती है, तो ऐसा नहीं है। मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्लस इसमें याद करने का कोई सिस्टम नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है, साइंस के अंदर हो चाहे आपके सोशल साइंस हो, उसमें कितने पैराग्राफ याद करने पड़ते हैं, है ना। तो इसमें तो ऐसा भी नहीं है भाई, इसमें तो केवल आपको कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपने प्रैक्टिस करिए, आपको बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है, तो आप आराम से बिना कुछ याद करे आराम से अपना आंसर ढंग से ला सकते हैं और बहुत ही आसानी से मैथ्स को इजी बना सकते हैं। तो प्लीज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड नाइट।